और जिस देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनता है, उस देश में लाशों को ढकने के लिए भी कपड़े नहीं मिलते हैं। आज मैं कितने बड़े हिंदुस्तान की परिकल्पना कर रहा हूं। ये इस वक्त पिता है, हिंदू मुसलमान नहीं है। इस वक्त ये एक पिता है, उस दर्द को महसूस करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसे योगी, एक ऐसे संत हैं जो लगातार इस्लाम धर्म की तारीफ करते हैं और लगातार उनका कहना यह है कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं। लेकिन आज जो हमारे साथ पंडित विजयराज शर्मा जी जुड़े हैं, वो इसलिए जुड़े हैं कि जिस तरह से उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों की तादाद में लगभग 1000 का आंकड़ा बताया जा रहा है घायल है। तो उस सबको लेते हुए पंडित विजयराज शर्मा ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने आप को चमत्कारी बाबा कहते हैं, जिनका ये कहना होता है कि मैं पर्चे पे इंसान का भूत और भविष्य सब कुछ बता देता हूँ, उनको इतना लताड़ा है, इतना खदेड़ा है पंडित विजयराज शर्मा जी ने। इनकी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सच्चा संत क्या होता है और एक पाखंडी बाबा क्या होता है। पाखंडी बाबा के पाखंड को समाप्त करने के लिए इन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों का भी इन्होंने बहुत जमकर विरोध किया है कि जिस तरह से 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से सैकड़ों लोगों की जान गई है, क्या सरकार को इसके लिए पहले कदम नहीं उठाना चाहिए था? पंडित विजयराज शर्मा वही पंडित विजयराज शर्मा हैं जिन्होंने डासना वाले मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी भर भर कर खदेड़ा था। ये उस समय की बात है जब उन्होंने एक मुस्लिम युवक को मंदिर में पकड़ के बेरहमी से पीटा था, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। तो उस समय भी पंडित विजयराज शर्मा आगे आए थे और उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम किया था। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर पंडित विजयराज शर्मा जो कुछ भी बता रहे हैं ये इनके अपने निजी विचार हैं। इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। ये जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बोलेंगे ये इनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जिस देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनता है, उस देश में लाशों को ढकने के लिए भी कपड़े नहीं मिलते हैं। यह भी एक काला सच है। खुद ही मीडिया, ये बाप, इस बाप को देख के मैं रो गया। ये सारी लाशें पड़ी हुई है, ये सारी लाशें पड़ी हुई हैं और इस पे कपड़े नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री, आप कल्पना करो, एक बाप से इस लाशों के बीच में अपने बेटे को ढूंढना, उसका वो दिल स्तंभ कर देने वाला दृश्य देखो। लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द देखो, उसकी आंखों में वो लालसा देखो कि उसका बेटा उस दुनिया में अब नहीं रहा। इस पैमाने पे आप देखो, ये है हिंदुस्तान हमारा। आज मैं कितने बड़े हिंदुस्तान की परिकल्पना कर रहा हूं। ये इस वक्त पिता है, हिंदू मुसलमान नहीं है। इस वक्त ये एक पिता है, उस दर्द को महसूस करो। और कहीं ना कहीं फिर कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि भारत का कवच कहां गया प्रधानमंत्री जी, जिसको आपने झूठ बोल के जनता के सामने परोस दिया। आपने कितनों के मौत के कारण बने, कितने को एक चादर भी ना दे पाए। मुझे वो दृश्य याद आता है जब 47 लाख मौतें कोरोना से इस देश में हुई थी। आज भी गंगा घाटों में वो लाशें बाहर आ रही हैं। वो दर्द देखे, वो एहसास देखे, कैसे एक भारतवासी इस देश की इस विडंबनाओं को देख के चुप हो जाए। देखिए कि ये ट्रकों पे लाशें फेंकी जा रही हैं। इतना बुरा कांड करने की आवश्यकता थी प्रधानमंत्री जी? और ये तब होता है जब शिव जी की मूर्तियां गिर जाती हैं। हमारे शिव भगवान महाकाल क्रोधित होते हैं। और ये तब होता है जब शिव मतलब शक्ति मतलब महिला का अपमान होता है, राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं कराया जाता है, ये प्रलय होता है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, याद करिए, इस चैनल के माध्यम से मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। और आप साहिल के चक्कर में पड़े हो, बेशर्मो जा नहीं पाते हो, बैठ के बयान भाषा करते हो। इतनी लाशें इस देश में गिर जा रही है और आप लोग सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हो। बेशर्मो, अब आप में जमीर को जगाओ। आपको उस बाप का एहसास होगा जब आप बाप होगे। नरेंद्र मोदी आपका बेटा नहीं है, आपकी बेटी नहीं है। ये मजाक है? आप झूठ बोलोगे लगातार। लेकिन पंडित जी आप समझो, मैं तुमको जो बताया हूं वो काला सच है। पंडित जी आप चक्कर आ रहा। अरे वो दृश्य देख के किसको चक्कर नहीं आएगा भैया? हम स्मृति ईरानी नहीं है कि चुप्पी साध लेंगे।
हम अमित शाह भी नहीं है जो अपने बेटे करतूतों पे चुप रहेंगे, और हम मोदी भी नहीं है तो धृतराष्ट्र बन जाएंगे इस देश में, जब देश में 300 से 400 लाशें गिर रही हो। 10 लाख रुपए मुआवजा और जनता को परेशान करने की साजिश आप कर रहे हो। मेरा व्रत है आज, मुझे बोलना नहीं था, लेकिन वो दर्द मुझे जनता को पहुंचाना था, अपने सभी भाइयों को पहुंचाना था कि आज शिव ने भी क्रोध में आकर नरेंद्र मोदी को धुतकार दिया है, तो हमारे हिंदू भाई उनका साथ ना दे। रही बात साहिल की, आफ्ताब की या इन सबसे लड़कों की, दोषी कोई भी होगा, चाहे अंकिता भंडारी का हो, चुनाव केस हो, चाहे कहीं का भी हो, कि उन्नाव की बेटी पे, उन्नाव की बेटी में कुछ दिन पहले उसके घर पे हमला हुआ है। इस देश में अगर बेटियों को उनका अधिकार नहीं दोगे, बेटियों को उनका अधिकार नहीं दोगे, बेटियों के माध्यम बेटियों को उनको धिक्कारोगे, उनको सभा में नहीं बुलाओगे, देश के राष्ट्रपति का अपमान करोगे, दलित आदिवासी जिनको राम ने भी कभी अछूत नहीं माना, छुआछूत फैलाओगे, तो इस देश में एक्सीडेंट हो गया। महाकाल ने भी धिक्कार दिया, आज महाकाल ने भी धिक्कार दिया इन बेशर्मों को, लेकिन ये जनता नहीं सुन रही है। मैंने वो लाशें देखी, उन लाशों को जिस तरह से फेंका गया, वो दुर्दशा भी देखी, उन लाशों में कफन नहीं था, ये भी देखा। आज इस देश में, जब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आघोषित, जिसमें सांसद भी नहीं रह गया, और राहुल गांधी की बात को तवज्जो देते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके दम नहीं है भाषण दे पाए। उन्होंने कहा था इस देश से कि मैं एक ऐसा कवच बनाऊंगा जिससे ट्रेन बीच में भी आके एक ऐसा ब्रेक रहेगा जो आपस में रुक जाएंगी 100 मीटर के उस पे। रेल मंत्री ने उसका प्रचार भी किया था, लेकिन आज उस 300 साढ़े 300 परिवारों के उस सवाल, उस कवच के बारे में पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी। उस सवाल है आपसे कि क्या उन परिवारों को लौटा पाएंगे आप? क्या उन परिवारों के दर्द को वो 10 लाख रुपए समेट पाएंगे? क्या जिसके 2 बेटियां 2 बेटे वो पढ़ाई पढ़ के नौकरी कर पाएंगे उन 10 लाख रुपए में? क्या किसी सरकार ने ये सोचा है? हम सभी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे, और सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो 1 करोड़ रुपए दे। हालात इस देश में ऐसे हैं कि इस देश में जिस तरह से प्राइवेट कंपनी के नाम पे आपने बेच दिया इस देश को, और आज हमारे अपने भाई मरे जा रहे हैं। बहुत मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, आप समझिए इस हालात पे। इस देश की जनता अपना पैसा, अपनी खून पसीने की कमाई टैक्स के माध्यम से इस सरकार की झोली में डालती है, और सरकार बदले में उसको देते हैं हादसा, मौत, दंगा, फसाद। ये पूछना चाहिए इस गवर्नमेंट से कि हमारे भाई कैसे मरे, वो उसमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, क्योंकि हर बात में हिंदू मुस्लिम इस देश में होता है। हर बात में हिंदू मुस्लिम होता है, चाहे वो बेटी का मसला है, चाहे वो किसी और का मसला है। हम तो कह रहे हैं दोषी कोई भी हो उसको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन ये सब बेशर्म कानून की आड़ में अपने गुंडागर्दी करने के लिए लोग न्याय की बिल्डिंग को बेचते हैं। समझ में नहीं आता इस देश का क्या होने वाला है। आप समझिए इस टीके का मिटना, याद रखना, मिटा के रख देगा तुम्हारे को। एक एक कांसू का हिसाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी आपको, ये याद रखना इस चीज को। हम टीका लगाए, भगवा पहने और प्रवचन दे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने क्यों नहीं बताया कि वहां पे हादसे होने वाले हैं? बेशर्मो, पर्चा लिखता है, लिख पर्चा, अब लिख पर्चा। आप पर्चा नहीं लिखेगा, इधर आ, क्यों नहीं लिखा पर्चा? इन बेशर्मों को भी समझने की आवश्यकता है। ये बेशर्म लोग जो है अपनी बहन की शादी मुसलमानों से करवाते हैं, मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये वही दलाल लोग हैं, और इसी वजह से आज प्रलय आया हुआ है, क्योंकि जो धर्म का मार्ग था वो अधर्मियों ने अपना लिया है, अधर्मियों का कब्जा हो चुका है। इसलिए संसार में ट्रेन गिर रही है, लोग मर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, और हमारे जैसे लोग इस पे मर रहे हैं। हमारी आत्मा एक बात को भी मानती है कि हमारे भगवान महाकाल की मूर्ति खंडित होना इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। मैंने पहली बार ही मुंडन में उसको प्रधानमंत्री नहीं माना था, और मेरी महाकाल ने सुन ली। 24 में सरकार गई, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उसमें से 70% तो मैं जेल में डलवा दूंगा, बाकी बचे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मेरे महाकाल ने मुझे वो ताकत दी है, मेरे पास मेरे महाकाल का त्रिशूल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पंडित विजयराज शर्मा की वीडियो क्लिप देखकर आप समझ चुके होंगे कि कितनी दर्द भरी इनकी दास्तां है। जिस तरह से वहां पर ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे गए, उन लोगों को देखकर लगातार रो रहे हैं, लगातार इनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आदमी है, दूसरे के दुख को दुख समझते हैं, और साथ ही साथ भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। ऐसा कोई
हादसा नहीं हुआ जैसे मोनू मानेसर का था। आप जानते होंगे हरियाणा के अंदर नासिर और जुनैद को दो लोगों ने पकड़कर जिस तरह से बेरहमी से मारा था, उस समय भी यही पंडित विजयराज शर्मा मोनू मानेसर के खिलाफ मैदान में कूद पड़े थे और नासिर जुनैद के घर पे जाकर उन्हें सहानुभूति दी थी और लगातार उनके घर पे ये जा रहे थे, उन्हें सहानुभूति दी थी। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी से भिड़ गए थे कि आखिर मोनू मानेसर को सरकार ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो आज जब इनके सामने ये उड़ीसा के बालासोर में ये घटना हुई है ट्रेन वाली, तो इसको देखकर इनका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो चुका है और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। जो रेल मंत्री जी ने सदन के अंदर ये कहा था कि ट्रेनों की पटरी पर सुरक्षा कवच बिछाया जाएगा, जिससे 400 मीटर पहले ही दो ट्रेन अगर एक ट्रैक पर आ रही होंगी तो आपस में 400 मीटर पहले रुक जाएंगी। उस कवच का क्या हुआ? नीति लागू करने से पहले, नीति के समापन से पहले लगातार सदन के अंदर ये बातें कही जाती हैं कि मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया। इस सब पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।